Hello students, welcome to South City PCMB और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। फ्रेंड्स, हमारा चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जैसे कोर सब्जेक्ट्स का एक तरीके से कलेक्शन है। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो चारों सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज मिलेगी बेस्ट फैकल्टी के थ्रू। और फ्रेंड्स, खास बात यह है कि हमारे इस चैनल के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनवाइटेड हैं। साथ ही साथ YouTube में ISC और ICSC के लेक्चर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो आपको इस चैनल में ICSC और ISC के लिए लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको इस चीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे और हम आपके साथ पूरे साल बने रहेंगे लेक्चरों के साथ। साथ ही साथ हमारे लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कस करेंगे और हमारे लेक्चर आपको मिलेंगे गेस्ट पेपर पे, मॉडल पेपर पे, जिससे आपका एकेडमिक सेशन अच्छे से गुजरे, अच्छे मार्क्स आए। बस यही हम लोग इसलिए मेहनत करेंगे। आप भी मेहनत करिए, हम भी करेंगे, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अब आती है बात मेरे लिए कि मैं बायोलॉजी में आपको वो मिथ खत्म करूंगा कि जो रटने वाला होता था सब्जेक्ट, नहीं रटना है, रट्टा मान लो बस हो गया। नहीं, रटना जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ पर चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और मैं तो पूरी कोशिश करूंगा अपने लेक्चर में, मेरे लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्योंकि मैं थ्योरी पार्ट भी एक साइड रखता हूँ, जिससे कि आपका रिटन वर्क भी हो सके, आपको नोट्स के लिए कहीं भटकना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि एंड पे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं राइट करता हूँ बाद में, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। और जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो शायद आज पहली बार देख रहे हो, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे लास्ट के लेक्चर्स को जरूर देखें। रीजन क्या है, वो लेक्चर्स आप देखेंगे तो आज का लेक्चर समझ में आएगा। हालांकि फिर भी मैं रिकैप देता हूँ। तो अभी तक के जो लेक्चर्स में हमने स्टडी किया है, हमने एक फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जाना, यानी एंड्रोशन के बारे में हमने जाना। एंथर क्या है, स्टिग्मा एंड फिलामेंट क्या है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, वो पॉलन ग्रेन अब पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पे गिरा। हमने फीमेल के पार्ट को जाना, यानी गायनोशियम को जाना। गायनोशियम के यूनिट यानी कार्पल को जाना। कार्पल के 3 पार्ट हुआ करते थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हम ओवरी तक पहुंचे और ओवरी में मौजूद ओव्यूल्स को देखा। जब हम ओव्यूल पर डिस्कस करने लगे तो हमें पता चला कि ओव्यूल के अंदर एक खास चीज है, एम्ब्रियो सैक, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। उस एम्ब्रियो सैक में एग सेल है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, एंटीपोडल सेल्स थी। हमने जब दोनों को समझ लिया तो हमने कहा दोनों को मिला दिया जाए, और मिलाने के लिए एक प्रोसेस आया हमारे पास, वो था पॉलिनेशन। हमने पॉलिनेशन पे डिस्कशन किया। हमने बताया कि पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जाना, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। कुल मिला करके हमने पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचा दिया। और अब क्या होता है उसके लिए अब हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं कि पॉलन पहुंच गया है हमारे पिस्टिल के पास। अब होगा पॉलन पिस्टिल का इंटरेक्शन, दोनों की बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होती है, चलिए देखते हैं लेक्चर में। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पे आ जाए हम अगर, तो आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में हमारे पॉलन ग्रेन्स पहुंच चुके हैं हमारे पिस्टिल तक। चलिए थोड़ा सा पहले अपने स्टाइल में लेके चलता हूं आपको, जैसा कि हर बार रखता हूं। कर लो पेन, ठीक कर लो। तो ये तो हमारा फीमेल पार्ट था, और फीमेल पार्ट में आप देखेंगे तो फर्स्ट होल आपका है सेपल, यानी यूनिट है कैलक्स की। सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल्स कॉल्ड कैलक्स,
देन ये पार्ट आ जाएंगे, ये है आपकी ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, और इस ओवरी के अंदर हमारी बेहद खूबसूरत ओव्यूल्स रहती हैं। ओव्यूल्स हैं। अब आ गए हमारे यहाँ पर पॉलन ग्रेन। भाई साहब, येलो से को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। ओरिजिनली में अगर इनको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो येलो अपीयरेंस देते भी हैं। तो ये हमारे हैं पॉलन ग्रेन। तो ये जो सीन हुआ कि जो पॉलन ग्रेन हमारे आए और आगे कहाँ गिरे, हमारे स्टिग्मा पे। सॉरी, स्टिग्मा इज दैट, सॉरी। तो स्टिग्मा पे आके गिरे। स्टिग्मा जो कि एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म वर्क करती है कि पॉलन ग्रेन आए वहां ठहरे। अब जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है बेटा, तो पॉलन ग्रेन और इस पिस्टिल के बीच, पूरा क्या है हमारा पिस्टिल है, यूनिट है कैल्शियम की, पिस्टिल के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसी को हेडिंग दी गई है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल का इंटरेक्शन है। यहाँ पे इंटरेक्शन में क्या होगा, ये कुछ स्टिग्मा से रिलेटेड केमिकल को एब्जॉर्ब करते हैं पॉलन ग्रेन, देन पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं। अब स्टिग्मा ये अलाउ करती है कि तुम जर्मिनेट करो कि ना करो, ये स्टिग्मा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको मैं आज जो समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि हमारे जो पॉलन ग्रेन गिरे स्टिग्मा पर, ये अब जर्मिनेट करेंगे। इनके गिरने के बाद और स्टिग्मा के बीच क्या क्या इंटरेक्शन हो रहा है, वही है आज का लेक्चर। तो आप इस डायग्राम से समझेंगे कि हम करने क्या वाले हैं। सॉरी, पॉलन ग्रेन आ गए, स्टिग्मा पे गिरे, अब क्या होने वाला है, ये है टॉपिक आज का। तो देखिए, सबसे पहले पॉलन ग्रेन गिरे आकर के, इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच पिस्टन रिकॉग्नाइजेस कंपैटिबल और इनकंपैटिबल पॉलन थ्रू द केमिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पिस्टन रिकॉग्नाइज करेगी कि या ये हमारे स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है कि नहीं है, किसी दूसरे स्पीशीज का तो पॉलन ग्रेन नहीं आ गया है, ये तो बवाल हो जाएगा। सेम स्पीशीज का होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत जेनेटिक चेंजेस हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पीशीज सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर पिस्टिल रिकॉग्नाइज करेगी। कंपैटिबल का मतलब होता है एक तरीके से कंफर्ट। ये देखेगी क्या ये कंपैटिबल है, कंफर्टेबल है, हमारे स्पीशीज का है या इनकंपैटिबल है। और ये पहचाने कैसे जाएंगे, वहां पर कोई बोलचाल की तो भाषा है नहीं, तो वहां पे क्या है, इनसे कुछ केमिकल रिलीज किए जाते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सेल मेम्ब्रेन नाम की चीज आपने सुनी है, ओके। उस सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिसे एंटीजन नाम दिया जाता है। अगर आरबीसी की बात करें तो आपने पढ़ा होगा ब्लड ग्रुप में। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन से मैच करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से, कि क्या ये प्रोटीन मैच कर रही है। अगर प्रोटीन मैच करती है तो ये कंपैटिबल होती हैं, कहते हैं ठीक है आप जर्मिनेट करिए, आपको अंदर आने की अनुमति है, आइए। Clear? If the pollen is compatible, right type, हाँ हमारे स्पीसीज का है, समझ गए, वो pollen ग्रेन हमारे स्पीसीज का है। The pistil accept and it promotes post pollination events. Post pollination events का मतलब है pollination के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं उनकी बात करना है, post pollination events। ठीक है, चलिए post pollination events पे आ गए। कह रहा है कि pollen grain germinates on stigma to produce a pollen tube। ये पॉलन ट्यूब क्या है, चलिए फिर से आपको लाता हूं अपने स्टाइल। पॉलन ट्यूब क्या है, ये बेटा एक्साइन लेयर होती है पॉलन ग्रेन, अंदर इंटाइन लेयर है। और जब मैंने आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझाया था तो मैंने कहा था कुछ जगह पर इंटाइन एक्साइन स्मूथ होती है, उसे हम जर्म पोर कहते हैं।
उसे क्या कहते थे, जर्मपोर। तो जब ये स्टिग्मा पे गिरता है तो स्टिग्मा पे गिरने के बाद ये एक शुगर सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है जो कि स्टिग्मा रिलीज करती है। स्टिग्मा एक शुगर सॉल्यूशन रिलीज करती है और ये शुगर सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है, एक्साइन लेयर एब्जॉर्ब करती है। तो जब एक्साइन लेयर एब्जॉर्ब करती है शुगर सॉल्यूशन को तो एक्साइन रप्चर कर जाती है, यानी ये जर्मपोर देख रहे हैं आप, इसी जर्मपोर से हमारी एक्साइन क्या हो जाएगी, रप्चर कर जाएगी। ये हो गई रप्चर, ठीक है। और जैसे ही रप्चर हुई इंटाइन, जो हमारी इंटाइन लेयर है, ये इंटाइन को भी थोड़ा सा हम रप्चर कर दें, दिखा दें, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। जो हमारी इंटाइन है, ये इंटाइन एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर आती है। ये इंटाइन एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर आएगी और इस ट्यूब को हम नाम देते हैं पॉलन ट्यूब। तो आप लिखेंगे कैसे, एक्साइन एब्जॉर्ब sugary solution which is secreted from the style and exine rupture and intine extended in the form of a tube called pollen tube। और इसी pollen tube में हमारे pollen grain के गैमीट्स मौजूद होते हैं। सबसे आगे की तरफ होते हैं हमारे भाई साहब ट्यूब न्यूक्लियस, सबसे बाहर की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस, और पीछे के दो हमारे मेल न्यूक्लियाई होते हैं। बहुत सी छोटी बुकें मेल न्यूक्लिया लिख देती हैं, आप इसे मेल गैमीट भी कह सकते हैं। इस तरीके से स्टाइल पर हमारा एक्साइन पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। इसी को बोलते हैं पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन। जैसे नहीं हम लोग का स्प्राउट्स खाते हैं तो सीड से रेडिकल निकल आता है, वैसे ही कुछ है, वैसे जर्मिनेट कर रहा है। तो एक्साइन रप्चर कर गया, इंटाइन एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ गया, और ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ गया तो हमने इसे बोल दिया पॉलन ट्यूब। और इस ट्यूब में सबसे आगे है ट्यूब न्यूक्लियस और पीछे है हमारे पास दो मेल न्यूक्लियाई। तो ये सीन यहाँ पर अगर देखें हम तो एक्साइन रप्चर हुई, इंटाइन एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ गई। सोचिए कितना लंबा सफर तय करता है हमारा पॉलन ग्रेन। स्टाइल के अंदर से होता हुआ कहाँ पहुंच रहा है, हमारे ओव्यूल के पास। इसे एक टर्म देते हैं कीमोट्रोपिज्म। ये कीमोट्रोपिज्म है, केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है पॉलन ट्यूब। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ब्लू कलर से कितने महीन पॉलन ट्यूब है, एकदम धागे जैसे पॉलन ट्यूब है, ऐसे होता है। तो pollen grain germinates on stigma to produce a pollen tube through one of the germpore। अब आपको आसानी से समझ में आ जाए, जो चीजें मैंने बताई, germpore, the content of the pollen grain move into the pollen tube। Pollen tube grows through the tissues of stigma and style and reaches the ovary। ओवरी के पास पहुंच गया। चलिए भाई आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई साहब। अब देखिए, if the pollen is incompatible, अब pollen अगर compatible नहीं है, wrong type pollen tube है, pollen grain है, then the pistil rejects pollen by preventing pollen germination। ये pollen को यानी pollen grain को germination से रोक देगा, फिर तुम germinate मत करो। जब germination नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, कोई ग्रोथ नहीं होगी और वहां पर फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक फ्लावर पे उसी की स्पीसीज का pollen grain गिरता है, ऐसा नहीं है। pollen grain दूसरे स्पीसीज के भी गिरते हैं, लेकिन बात आती है कंपैटिबल और इनकम्पैटिबिलिटी की, pollen pistil इंटरेक्शन की। इसलिए मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जब कंपैटिबल नहीं था तो डिस्ट्रॉय हो गए, कोई जर्मिनेशन नहीं होगा और वो सेफ रहेगा, फर्टिलाइजेशन फेल हो जाएगा। इन द प्लांट्स व्हिच शेड pollen grain and two celled content, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। इन प्लांट्स व्हिच शेड pollen grains two celled condition। two celled condition मैंने pollen grain में बताया था, एक वेजिटेटिव सेल होती है, जब pollen grain बना उसके न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ तो एक वेजिटेटिव सेल बनती है और क्या बनती है, जनरेटिव। two celled स्टेज थी। The generative cell divides into two male gametes during pollen tube jet growth। कह रहा है कि जब हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें मैंने बताया था कि जब pollen grain बनता है बेटा तो pollen grain में पहला एक ही न्यूक्लियस होता है, देन pollen grain का एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। एक आपका बन गया लार्ज वाला वेजिटेटिव,
और दूसरा हो गया बेटा जनरेटिव। एक वेजिटेटिव, दूसरा जेनरेटिव। तो कह रहा है बेटा कुछ में तो क्या होता है कि इस टू सेल्ड स्टेज में गिर जाता है पॉलन ग्रेन, यानी पॉलिनेशन हो जाता है। तो कह रहा है जब टू सेल्ड स्टेज में गिर गया तो ये ट्यूब, न्यूक्लियस और मेल गैमेट ग्रोथ के टाइम बन रहे होते हैं, जब पॉलन ग्रोथ कर रहा होता है। नहीं तो अधिकतर प्लांट क्या करते हैं, थ्री सेल्ड स्टेज में ही गिरते हैं, यानी उनका वेजिटेटिव न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस बन जाता है और जनरेटिव टू मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये थ्री सेल्ड स्टेज हो गई, ये टू सेल्ड स्टेज हो गई। तो कुछ प्लांट 60% प्लांट में थ्री सेल्ड स्टेज में गिरता है, बाकी में टू स्टेज में गिरता है। और टू सेल्ड स्टेज में गिरेगा तो ये ग्रोथ के टाइम क्या करेगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब आगे चलते हैं और देखते हैं पॉलन पिस्टन कंडीशन। पहली बात कह रहा है इन प्लांट्स व्हिच शेड पॉलन इन द थ्री सेल्ड कंडीशन, थ्री सेल्ड कंडीशन में अगर गिर गया है तो pollen tubes carry two male gametes from the beginning, beginning से two male gametes होते हैं and आपका pollen tube nucleus भी होगा। pollen tube reaches the ovary then enters the ovule। अब pollen tube हमारा ovary तक पहुंच गया है, अब ovary से अंदर चलेगा ovule के पास, क्योंकि उसकी मंजिल जो है वो है ovule, उसे ovule तक पहुंचना है। तो pollen tube reaches the ovary then enters the ovule थ्रू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल मैंने पढ़ाया था, जिस जगह पे हमारे ओव्यूल में इंटेगुमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं वहां पर एक पोर होता है और उस पोर को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। उस माइक्रोपाइल से ही ये एंटर करते हैं। एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्गिड थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस को मैंने वहां बताया था कि एक एक्स्ट्रा थिकनिंग होती है सेल्यूलोज की। किस जगह पर, चलिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ किस जगह पर। ये आपकी ओव्यूल थी, अगर आपको याद हो ये ओव्यूल था, ये आपका इंटेगुमेंट थे। इंटेगुमेंट जिस जगह पे इनकम्प्लीट है ये आपका माइक्रोपाइल है। इंटेगुमेंट जिस जगह पे इनकम्प्लीट है वो पार्ट क्या है, माइक्रोपाइल है। एंड ये आपके सिनर्गिड सेल थी, ये पीछे एक्सेल है, बाकी तो स्ट्रक्चर जरूरत नहीं है अभी। अब बात आते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस की। तो फिलीफॉर्म एपरेटस आपकी जगह पे है, ये ऐसे समझ लीजिए टिश्यू होती है, एक्स्ट्रा थिकनिंग होती है। तो पॉलन ट्यूब को अंदर आने के लिए, पॉलन ट्यूब को अंदर आने के लिए जो रास्ता मिल रहा है वो रास्ता इस माइक्रोपाइल से मिला, और एम्ब्रियो सैक पे एंटर करने के लिए रास्ता मिल रहा है फिलीफॉर्म एपरेटस से। फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस से मिला। तो फिलीफॉर्म एपरेटस एक्स्ट्रा थिकनिंग होती है सेल्यूलोज की सिनर्गिड सेल के पास, जो रास्ता दे रही है, जो रास्ता दे रही है, किसको रास्ता दे रही है कि हमारा पॉलन ट्यूब अंदर जा सके। ठीक है, चलिए। तो पॉलन ट्यूब रीचेस द ओवरी, देन एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्गिड सेल थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। तो बोर्ड में आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाट इज फिलीफॉर्म एपरेटस। The filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guides the entry of the pollen tube। आंसर भी यहाँ पर मिल गया। A plant breeder can manipulate pollen pistil interaction even in incompatible pollinations to get desired hybrids। क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अभी तक आपने जो भी देखा पॉलन का पिस्टिल के साथ इंटरेक्शन, नेचुरली अगर कंपैटिबल नहीं हुआ पॉलन ग्रेन तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट ब्रीडर्स मतलब जैसे कि आप नर्सरी पे जाते हो प्लांट खरीदने, आप देखते होंगे कि उनके पास डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं। तो वो करते क्या बेटा कि वो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बीच खिलवाड़ कर देते हैं। कंपैटिबल नहीं है पॉलन ग्रेन तब भी उसको कंपैटिबल बना देते हैं। अब ये नहीं कि आम के पेड़ में नीम पैदा कर देंगे, हाँ इतना कर देते हैं कि सेम स्पीसीज के डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड प्लांट बना देते हैं। तो करते क्या है, वो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में छेड़छाड़ करते हैं। तो
जब वो पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में छेड़छाड़ करते हैं तो क्या हो जाता है, एक नई ब्रीड, क्योंकि भाई पता है हमें एक रेड रोज है, एक आपका व्हाइट रोज है, अब है तो सेम स्पीसीज रोज की, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में व्हाइट वाला पिंक को अडॉप्ट नहीं करेगा कंपेटिबल नहीं है। लेकिन जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करके क्या करते हैं, कंपेटिबल बना देते हैं, पॉलन गेन पहुंच गया, अब जो फ्लावर बना वो पिंक कलर के फ्लावर आ गए, है ना। तो ऐसे आप देखते होंगे रोज में कितने टाइप के फ्लावर आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं। एक ही प्लांट के आपने कितने टाइप के स्पीसीज देख ली होगी, रेड रोज है, ग्रीन रोज है, ब्लैक रोज है, व्हाइट रोज है, पिंक रोज है, क्या है ये नेचर में थे क्या पहले से? नहीं, नेचर में एक ही हम लोग गुलाब देखते थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, प्लांट ब्रीडर्स ने कंपेटेबिलिटी चेंज कर दी, कंपेटेबिलिटी चेंज कर दी तो एक उनको बेनिफिट मिला कि हमें हाइब्रिड्स ला दी। फिर चलिए, तो ये कंपेटेबल की बात आ गई। अब देखिए एक चीज आती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, जब हम एक आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन कराएं, हमारा जो डिजायरेबल फ्लावर है हम उस फ्लावर के पॉलन ग्रेन को डिजायरेबल फीमेल स्टिग्मा पर डालेंगे, ये है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल कहीं भी लग जाता है तो समझ लो कि मैनमेड हो गया। क्या हो गया? मैनमेड। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब वही क्रॉस करना। क्या हो रहा है? इट इज अ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये एक क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है इन विच डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, मैंने बोला था डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। अच्छी फसल के लिए अब आप खुद आप देखते होंगे बहुत अब डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आ गए हैं। पंपकिन यानी कद्दू, हमारे जमाने में तो गोल शेप में हुआ करते थे, लेकिन अब तो कद्दू लौकी के शेप में भी आ रहे हैं। ये क्या है? नेचर में ऐसी सुविधा नहीं है, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। चेंजेस किए हैं हमने, तो जब मैन जहां चला गया तो उसने चेंजेस कर दिए, और यही चेंजेस जो प्लांट में हुआ ये क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। अब पॉलिनेशन नेचर के थ्रू नहीं, अब पॉलिनेशन इंसान के थ्रू होते हैं। वो अपने इच्छा अनुसार पॉलन ग्रेन को पहुंचा रहा है पिस्टिल तक। क्लियर? तो कह रहा है इट इज अ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, और इससे हमें फायदा हुआ है, नेचर से खिलवाड़ हुआ, लेकिन इससे थोड़ा फायदा हुआ हमको कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से क्रॉप्स की बहुत डिमांड है, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। पेट भरने का सवाल है भाई पॉपुलेशन का, इसीलिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ट्रेंड में आ गया है। तो कह रहे हैं कि डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को लेकर के हम पॉलिनेशन कराते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय फॉलोइंग टेक्निक्स। क्या क्या टेक्निक्स हैं? सबसे पहली टेक्निक है इमैस्कुलेशन, सेकंड है बैगिंग, तब हमारा पॉलिनेशन होगा। लेकिन मैं आपको और बताता हूं उसको अच्छे से। जब भी आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो पहला स्टेप तो आप उठाएंगे सिलेक्शन। पहला स्टेप आप उठाएंगे सिलेक्शन, सेकंड स्टेप उठाएंगे आप इमैस्कुलेशन, थर्ड स्टेप उठाएंगे आप बैगिंग का। सिलेक्शन का मीन क्या है? सिलेक्शन का मीन है यार तुम कोई अगर प्लांट तो जाओगे क्रॉस कराने, तो क्या तुम सेलेक्ट नहीं करो क्या प्लांट को? ऐसे करा दो किसी का, तो कुछ ना कुछ तो सिलेक्टेड प्लांट से कराओगे। तो तुम जो प्लांट सेलेक्ट कर रहे हो पॉलिनेशन के लिए, उसी को बोल दिया पहला क्या? सिलेक्शन। अपना डिजायरेबल प्लांट ले लिया, डिजायरेबल पॉलन ले लिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो बोर्ड पूछ सकता है, इमैस्कुलेशन क्या है? तो इमैस्कुलेशन में रिमूवल ऑफ स्टेमन होगा, स्टेमन को रिमूव करना पड़ेगा। क्यों रिमूव करना पड़ेगा? अगर आप स्टेमन को रिमूव नहीं करेंगे तो उसके एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलिनेशन हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि हम दूसरे प्लांट का डालेंगे पॉलन ग्रेन, लेकिन उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उस पे गिर गया। तो इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ पॉलन स्टेमन। स्टेमन को रिमूव कर देंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट सही रहेगा, कंटामिनेशन नहीं होगा स्टिग्मा पे, है ना। तो देखिए आते हैं, हम आपको दिखाते हैं इमैस्कुलेशन क्या है, उसकी भी डिफिनेशन आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर आपकी इमैस्कुलेशन की डिफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बड ऑफ फीमेल प्रेजेंट बिफोर द एंथर डिhiscence। एंथर के डिhiscence होने से पहले
हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे उसके एंथर्स को, उसके स्टेमन को, जिससे कि कंटामिनेशन ना होने पाए। तो इमैस्कुलेशन का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आईएससी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है इमैस्कुलेशन। बैगिंग, अब आपने तो रिमूव कर दिया स्टेमन एंथर, अब कहीं दूसरे का पॉलन ग्रेन उड़ के ना आ जाए तो इसके लिए आप क्या लगा देंगे, आप कागज के बने हुए बैग लगा देंगे, जिससे हम छोटे छोटे बैग से बोले बैगिंग, क्या हो जाएगी, बैगिंग हो जाएगी। अब किसी दूसरे या हमारे अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन यहाँ पर टच नहीं कर पाएंगे फीमेल पार्ट को, क्योंकि हवा है, इसको कोई रोक थोड़ी सकता है। ये तो विंड पॉलिनेशन हो गया, कहीं का पॉलन चला है, हम इंतजार कर रहे हैं नहीं आ रही, तो हमारे प्लांट का पॉलन ग्रेन है, लेकिन हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो विंड पॉलिनेशन के थ्रू किसी दूसरे प्लांट में चला गया। तो इस प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, बैगिंग टेक्निक यूज करते हैं। हम करेंगे क्या, इसमें हम एक सुटेबल बटर पेपर लगा देंगे, बटर पेपर सॉफ्ट पेपर होता है, इससे एयर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रहे अंदर। ऑन द स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन ग्रेन द स्टिग्मा अटेन रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से बैगिंग करके हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करते हैं कंटामिनेशन से। When the stigma attains respectively mature pollen grains collected from the anthers of the male parent and dusted on the stigma। अब हमें जिस प्लांट का पॉलन ग्रेन लाके डालना है, हम पॉलन ग्रेन उठा के लाएंगे और ला करके डस्ट कर देंगे। इस पे डस्ट कर देंगे, डस्टेड का मतलब हम स्टिग्मा पे डाल देंगे। स्टिग्मा पे डाल दिया पॉलन ग्रेन ला करके, अब हमारी स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन पहुंच गया है, और आपको अच्छे से पता है कि जब पॉलन ग्रेन पहुंच गया है तो स्टिग्मा पे वो क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा, और जब स्टिग्मा पे जर्मिनेशन करेगा तो फिर से पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। देन द फ्लावर्स आर रीबैग्ड। अब हमने डस्टेड कर दिया है, अब रीबैगिंग कर देंगे, एक धोखे से कहीं से भी दूसरा पॉलिनेशन टपकी ना पड़े, नहीं तो हमारी तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसी चीज को तो मेंडल भी करते थे। आप जो जेनेटिक्स चैप्टर अभी पढ़ाऊंगा आगे, जब जेनेटिक्स चैप्टर आप पढ़ेंगे तो मेंडल भी यही काम करते थे, वो भी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते थे। याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो जेनेटिक्स में मेंडल थे हमारे, एक फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। आप लोअर क्लास में 10th में पढ़ के आएंगे, आईएससी में 10th चैप्टर है। तो वो क्या करते थे, यही काम करते थे, इमैस्कुलेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, देन बैगिंग, इससे कि कहीं दूसरा पॉलन ग्रेन खराब ना हो जाए। इस चीज को करने के लिए उन्होंने, भाई साहब ने 1200 एक्सपेरिमेंट किए 8 साल तक, है ना। तो एक्सपेरिमेंट फेल ना हो इसलिए हम फिर रीपैकिंग कर देंगे, जिससे कि पॉलन ग्रेन अच्छे से क्या कर जाए, जर्मिनेट कर जाए उसको, है ना। चलिए, तो यहां पर हम तो ये समझ गए कि आर्टिफिशियल फ्लावर में क्या क्या हुआ हमारा। फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है यार, तो वहां पर क्या है, अगर मेल है तो फीमेल नहीं है, फीमेल है तो मेल नहीं। फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है यार, तो उसके लिए फ्लावर है तो इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, अरे यार मेल है तो फीमेल नहीं होगी, फीमेल है तो मेल नहीं होगी, और मेल की हमको जरूरत ही नहीं, हमें तो फीमेल फ्लावर की जरूरत है। तो वहां पर इमैस्कुलेशन का प्रोसेस होना ही नहीं है, वहां फीमेल है, हमें सिलेक्टेड फ्लावर का बस लाना है, पॉलन ग्रेन डस्ट करना है, बैक कर देना है। फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। फीमेल फ्लावर्स बड्स आर bagged before the flower open। When the stigma becomes respectively, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebagged। तो यहाँ पर आपसे हो सकता है स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले कि क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बैगिंग की जरूरत है, तो नो। इमैस्कुलेशन की जरूरत है तो नहीं, यहाँ पर बैगिंग की टेक्निक चलेगी, ठीक है। तो देखिए, अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऐड करता हूँ। Today's hot questions। क्या है आज के हॉट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको, व्हाट इज आर्टिफिशियल
हाइब्रिडाइजेशन। पहला क्वेश्चन। सेकेंड, डिफाइन pollen crystal interaction। थर्ड क्वेश्चन आपका जाएगा मैस्कुलेशन। व्हाट इज मैस। तो ये तीन क्वेश्चन आज के टॉपिक में इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं था, लेकिन हाँ ज़रूरी था। नॉलेज की बात स्किप नहीं कर सकता था, क्योंकि आपको समझाना था, नॉलेज होनी चाहिए। तो आज का जो ये हॉट क्वेश्चन है आपके लिए, वो तीन क्वेश्चन रहेंगे। व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, डिफाइन पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन एंड मैस्कुलेशन। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा यही तक रहेगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप हमारा वीडियो लेक्चर लास्ट तक देखते हैं, इसे देखते रहें, हमें मोटिवेशन मिलता है। बस थोड़ी सी ज़रूरत है सब्सक्रिप्शन की और हमारे एक लाइक की। तो लाइक करिए, शेयर करिए, हम ऐसे ही आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक फिर से आएगा, तैयार रहिए नोटिफिकेशन के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए